हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उनेजा। मैं एक टीचर हूँ, एक रेकी हीलर हूँ और एक टैरो रीडर हूँ। अपने चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अबंडेंस के बारे में सोच रही थी कि अबंडेंस क्या होता है। हम अबंडेंस किसे कहते हैं? वो जो पैसा है, वो जो पावर है, वो जो पोजीशन है, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग है जिसे हम अबंडेंस कहते हैं। और इस अबंडेंस को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। सुबह शाम रात दिन हम इसी होड़ में लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए मेरे पास, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास तो बहुत कम है, मेरे पास तो है ही नहीं। इसी अबंडेंस की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, परेशान होते रहते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं। किसी की कोई चीज दिख गई, हमारे दिल को छू जाती है और पता नहीं कब तक इस ख्याल को हम अपने जहन में चबाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सोने के कंगन होने चाहिए, ये जॉब होना चाहिए, वो प्रमोशन होनी चाहिए, तभी मैं अबंडेंट हूँ। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो मैं अबंडेंट नहीं हूँ। लेकिन अबंडेंस का एक और पहलू भी है, हम उस पहलू की तरफ कभी नजर ही नहीं उठाते। हमें इस अबंडेंस को भी देखना चाहिए। आप एक बार नजर उठाकर तो देखो कि आप कितने अबंडेंट हो। आपकी कल्पना शक्ति के बाहर आप अबंडेंट हो। पैदा करने वाले ने तुम्हें पैदा करने से पहले इस पूरी कायनात को रच दिया, इस पूरी कायनात को पैदा कर दिया। हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी इसमें जो अबंडेंस है, इसकी गिनती तुम नहीं कर सकते, ना ही तुम उसे भोग सकते हो। इतना कुछ उसने दिया है और इस सब पर तुम्हारा इख्तियार उसने दिया है कि लो, लूट लो। तुम कितना लूट सकते हो, तुम कितना ले सकते हो, तुम कितना संजो सकते हो। लो, तुम इसके काबिल तो बनो, तुम इसे देखो तो सही। यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बारे में तुम सोच सको और इस धरती पर मौजूद ना हो। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है कि जिसके बारे में तुम सोचो और वो यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं है? आंखें खुलने से पहले खाना मौजूद होता है, सोने के लिए बिस्तर मौजूद होता है। जिसके पास बिस्तर नहीं होता उसके पास जमीन मौजूद होती है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो खाली हो, जो अबंडेंट ना हो। हर चीज में तुम्हारे पास अबंडेंस है। तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर घर है, उससे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा अपना शरीर है। तुम्हारे शरीर की कोई एक चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो अबंडेंट है। तुम्हारे कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, वो भी अबंडेंस है। कोई चीज तुम्हें खाने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ पहनने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ चीजों को करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, वो भी अबंडेंट है। जहां तक तुम देख सकते हो, तुम्हारे घर में हर छोटी से छोटी चीज, माचिस की एक तीली से लेकर के बड़े से बड़ा गैजेट जो तुम्हारे घर में है, एसी है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है,
क्या नहीं है? सोने का हार, हीरों का हार, सबसे घड़ी राडो वाली घड़ी है, महंगे से महंगा जूता है, वो सब है। तो वो कहाँ से आया? तुम्हारे पास जो पैसा था उससे तुमने खरीदा। तुम अबंडेंट हो इसलिए तुम्हारे पास वो है। और अगर इन सब को भी निकाल दो, और अगर तुम रास्ते पर खड़े हो, इन सब को निकाल देने के बाद भी अगर तुम रास्ते पर खड़े हो, तब भी तुम अबंडेंट हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक शरीर है और इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि दुनिया की कोई ताकत इसको मैच नहीं कर सकती। किसी भी कितने भी पैसे देकर आप अपना शरीर बेचना पसंद नहीं करोगे। क्या तुम अपनी आंख किसी को दे सकते हो? अपना एक कान किसी को दे सकते हो? क्योंकि तुम अबंडेंट हो। हम उन चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो वैसा होता। इस दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं। धरती की सीने पर ऐसा कोई पैदा ही नहीं किया गया जो कि अबंडेंट ना हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग। जब भी तुम कोई चीज हाथ में उठाते हो तो वो अबंडेंस का प्रतीक है, क्योंकि वो दुनिया में फैली हुई है। वो इतनी मात्रा में है कि पूरी दुनिया में है। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जिस चीज को तुमने हाथ में अभी इस वक्त उठाया है और वो दुनिया में मौजूद नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हर जगह मौजूद है, इसलिए वो अबंडेंट है। तुम अबंडेंट हो। इन चीजों के पीछे मत भागो, इस सोच के पीछे मत भागो कि मेरे पास नहीं है, पर्याप्त नहीं है, कम है। कहते हैं सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम समेटते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। और इन सारी चीजों को ला करके आखिर हम रखते कहाँ हैं? कभी सोचा है बनाने वाले ने कितनी चीजें बनाई हैं, कितनी बड़ी है, जाइजेंटिक। कभी अपने हाथों की हथेलियों को देखा, कितनी छोटी दे रखी। कभी गौर किया कि हाथों की हथेली इतनी छोटी क्यों दी गई? तो पता चलेगा कि अगर दुनिया की सारी चीजें हम उठा लेंगे, फिर भी उसे रखेंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं तो उसे रखनी है। तो इस वक्त जो चीज जहां जिस जगह पर मौजूद है, वही उसकी जगह है। और तुम इस्तेमाल सिर्फ उतना कर सकते हो जितना कि तुम्हारे हाथों की हथेली में आता है। तो जो तुम्हारी हथेली में है उसी को अबंडेंस कहते हैं। बाकी जो जहां है वो वहां है। जेवर हमेशा तिजोरियों में ही रहते हैं, पैसा बैंक के लॉकरों में ही रहता है। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है ना, वो अंधेरे में रहती है, वो उजाले में नहीं आती, क्योंकि चोरी हो जाने का डर रहता है। तो उन चीजों के पीछे क्या भागना, जिनको आखिरकार हमें रखना तो अंधेरे में ही है। इससे क्या वो चीजें बेहतर नहीं है जो हमारी हथेली में आ जाती हैं, उसे हम भोगते हैं,
उससे हम खुश होते हैं, उसे हम बांटते हैं और भूल जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप हमेशा अबंडेंट थे, अबंडेंट हो और अबंडेंट ही रहोगे। जिस जगह पर खड़े हो वो अबंडेंट। आज रोटी मिली तो तुम अबंडेंट, और नहीं मिली तब भी अबंडेंट हो, क्योंकि रोटी तो किसी और को भी तो मिली थी। सो रोटी इज देयर, अबंडेंस इज देयर। कुछ ना कुछ तो मिला ही था। कभी दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम खाली थे। अबंडेंट तो लाश भी होती है। जब चिता पर लिटाई जाती है या जमीन में गाड़ी जाती है, तब भी उसके बदन पर एक कफन होता है, तब भी उसके बदन पर मिट्टी डाली जाती है, वो भी अबंडेंस में डाली जाती है। लकड़ी पर वो रखा जाता है, तब भी वो लकड़ी अबंडेंस में रखी जाती है। आग सुलगाई जाती है, वो अबंडेंट होती है। तो हर तरफ अबंडेंस है। Wherever you see, whatever you see, touch, feel, taste, smell, that which you can see, that which you cannot see, is abundance. ये मेरा नजरिया है, ये मेरी सोच है। मैं अबंडेंट हूँ, आप भी अबंडेंट हो, और सदैव abundant ही रहोगे। That's all for today. Thank you so much for joining. See you till we meet next time. Thanks for joining. Bye.